हेलो, गुड मॉर्निंग, खमागणियकुम। और कैसे हैं आप सभी। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं आज चांदपोल। चांदपोल में पता है क्या बोल रहे हैं आज की मुझे, मतलब ये मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि चलो चांदपोल घुमा के लेके आता हूँ। तो हम लोग घूमने जा रहे हैं चांदपोल। देखिए, वैसे मैं चांदपोल गई हूँ लेकिन इतना नहीं गई, 1-2 बार ही गई हूँ, इसलिए आज चांदपोल जाके आ रहे हैं। तो चलो मैं आपको वहाँ पे भी दिखाती हूँ कि कैसा है चांदपोल, क्या है और क्या मार्केटिंग करते हैं हम लोग। हो गया इसमें सब कुछ। और हम लोग पहुँच गए हैं चांदपोल। अभी का टाइम हो रहा है 12:30 बजे। ये लोग सब लोग अपनी अपनी दुकानें लगाने के लग रखे हैं, इसलिए ज़्यादा भीड़ भी नहीं है अभी। मतलब हम लोग निकलेंगे ना उस टाइम तक तो भीड़ हो जाएगी, क्योंकि शाम तक भीड़ हो जाती है। अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, ये लोग बस अपने दुकानें सेट करने में लगे हुए हैं। चलो। और अब मार्केट में दिवाली का जितना भी सामान है ना, जैसे रंगोली, दीपक, पगले वगैरह जो भी है वो सारा आने लग गया है। तो सभी कुछ अवेलेबल है। और यहाँ से हमने एक तो लिया था इनके लिए बेल्ट, जो कि और एक मामूली लोवर, और बस यही छोटा मोटा कुछ सामान लिया था हमने। मम्मी ने रेड वाली लिपस्टिक, वो भी मैरून वाली वाइन मंगाई थी, मैरून मंगाई नहीं बता, वाइन तो यही बता रहा है। कौन सा अच्छा ज़्यादा है ना, ये वाला कि ये वाला? दोनों में से ये वाला सही। ये वो वाला कौन सा वो? बच्चों वाला ले ले, बिना दिखने वाली। रहता है, ये हवा पास नहीं होती इसमें, दोनों हिसाब से बढ़िया रहता है। हाँ 150। फिक्स ही रखोगे क्या? हाँ रेट लो फोन पे कर देते हैं। चले चलो। वो था और यार अब हो गया टाइम 2:45, तो मैंने एकदम से ध्यान किया कि यार बच्चे आने वाले हैं, तो हम लोग पहुँचेंगे ना, जब तक हमें 4 तो आराम से बज ही जाएगी। घंटा 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा और बच्चे घर पहुंच जाएंगे। तो अब हम जल्दी से रवाना हो रहे हैं यहाँ से घर के लिए, ताकि घर पहुंच जाएं। मुझे लगता नहीं है कि बच्चों से मैं पहले पहुंच पाऊंगी, बच्चे ही मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। तो मुझे मिल गई थी, वापस आ जाएंगे घर पर। वो यार साइज में बड़ी थी, ठीक रहा, वो नहीं मिलती। और तो मेरा यूँ रहता कि यार हाँ कि यार मिली नहीं रात को पर वो मिल गई थी। और 3 जोड़ी थी उसके पास में, तीनों ही बड़ी बड़ी साइज़ थी। शिट। हाँ 4 बजे बाद में हाँ यहाँ लूटा खोटी जब्ती शुरू हो जाएगी, है ना। ये ना पता है, पहले सुबह तो है ना बिल्कुल भी बोलते ही नहीं है, रेट ही नहीं कम करते। और जैसे जैसे दिन छिपते हैं ना, रेट कम करते हैं ये। अपन जल्दी आए थे ना, तब नहीं कर देते। शाम को हर आदमी आवाज़ मारने लग जाएगा। कान का बोल लागने तो अब हम घर जा रहे हैं। मेरे को तो ये ना फ़ोन तो याद नहीं आता कि फ़ोन से कुछ सूट साट भी कुछ करना होता है। हाँ, भीड़ कितनी हो रखी है ना। हेलमेट लगा लेती हूँ मैं।
जाके तो आ गए थे और मैं आई थी लगभग 4 बज गए थे मुझे, 4 सवा 4 बजे आई थी मैं। फिर आके मैं सो गई थी, मतलब मेरे आने से पहले बच्चे आए हुए थे। प्रतीक तो जैसे सीढ़ियों में सो गया था और मोनू ना छत पे चला गया था, छत पे घूम रहा था और मेरा इंतजार कर था। आते ही कहने लगा मम्मी कहाँ चले गए, इतनी देर हुई आए नहीं। तो फिर काफ़ी लेट हो गया था मुझे आने में। फिर मैं जाके आई और आके मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी कि चलो सो जाते हैं। सो क्या, इतनी तेज़ नींद आई ना मुझे गिरती, फिर मैं घंटे 1.5 घंटे सो गई थी मैं। फिर मैं उठी और उठ के प्रतीक के लिए जैसे कुछ मैगी वगैरह बनाई और चाय बनाई, मैगी बनाई। तो मैं गई तो ही वहाँ पे इसलिए क्योंकि हमें मसाले वगैरह लेने थे। तो मैं वहीं से क्या करती हूँ, मिर्ची धनिया जो भी लेती हूँ मैं वहीं से पिसवा लेती हूँ, वहीं लेके वहीं से, तो वो साल भर का स्टोर कर लेती हूँ मैं। तो अब की बार हम लोग गए थे तो हमने सोचा था कि चलो मतलब दिवाली का मार्केट भी देख लेते हैं, कुछ सामान भी है तो ले लेते, इसलिए मैं अब की बार अभी चली गई थी और अभी लेके आई थी मैं मसाला वगैरह पिसवा ली। मैं आए हुए तो हैं ही, चलो ये काम भी कर ही लेते हैं, फिर मतलब नहीं तो फिर 2 महीने बाद में फिर आना है। और मेरा जो होता है ना चांदपुल जाने का, वो नहीं हो पाता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि ये खुद ही अकेले ही जाते हैं और अकेले ही लेके आ जाते हैं। तो वो प्रतीक को डांट रहे हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ नहीं रहा जब से आया तो ये प्रतीक को डांटने लग गए थे क्योंकि प्रतीक पढ़ाई नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और सही बात है, उसके भी 9th और 10th 2 ही साल है, 2 साल में पढ़ाई कर ले तो ज़्यादा सही है, उसके दिमाग में नहीं बैठ रही कुछ भी। तो चलो अब मैं खाने का भी टाइम हो गया है, खाना बना लेती हूँ। बस बना, चलो मैं खाना बनाती हूँ और मेहमानों को भूख भी लग गई है। तुम लोग से जितना होमवर्क कर लो, चलो। हाँ चलो। एक बार सो जाती है तो होती नहीं है फिर। और ये डैश की बच्चा अभी कुछ ज़्यादा ही हो रखी है मेरे खांसी की प्रॉब्लम। चलो मैंने सब्जी तो गरम कर ली, दूध गरम कर लिया, सब्जी बनाई है। और ये हमारे मोनू जब कुछ बना आंवले लेके आ जाता है। मेरे क्या होता है ना, जैसे जैसे शाम हो रही है ना, शाम को मतलब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है खांसी की और सांस लेने में। तो अब बताओ मैं इन आंवले को क्या करूँ, रोज़ इतने आंवले उठा के ले आता है ये कि आंवले लेके आया हूँ। मैं इसको भी किचन में खोल के रख दी थी, तो इसे भी जाके रख देती हूँ। मैंने काम करते करते इसे खोल के रख दिया था। चलो मैंने वो कर लिया, रोटी भी बना दी है और मैं दूध पिला के आ जाती हूँ पापा को। खाना वाना तो खिला दिया था मैंने और ये लोग खाना खा रहे हैं जब तक। मैंने खाना बना भी लिया और सब लोगों ने खाना खा भी लिया, बस मैं ही बाकी रही हूँ। मैं मतलब सबसे लेट भी हो जाती हूँ कि सब लोग खाना खा ले उसके बाद ही मैं खाना खाऊँ। तो मैं खाना खा लेती हूँ, फिर बस दूध वगैरह बच्चों को दूँगी और बर्तन साफ करूँगी। खाना वाना खा लिया और मैं ऊपर आई थी, कुछ कचरा वचरा भी फेंक देती हूँ और पानी वानी तो वो फेंकने आई थी। नीचे क्या किया था कि नीचे प्रतीक पढ़ रहा था एक रूम में और एक रूम में उन्होंने फ़ोन चालू कर रखा था। तो मैं थोड़ी देर ऊपर ही आके बैठ गई, मेरे को ऊपर चलो बैठता है। और मेरे को बहुत तेज़ खांसी होने लगी तो मैंने थोड़ी देर वीडियो ऑफ कर दिया था। को है ना थोड़ी ज़्यादा हो जाता है, ये मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती अभी इन दिनों में। तो शाम से मतलब ये रात को ज़्यादा खांसी हो जाती है और ये सांस वाली तकलीफ भी ज़्यादा हो जाती है, अस्थमा वाली भी।
तो शाम ये जब बच्चे खेलते हैं ना शाम को, उसकी भी मिट्टी मेरे को ऐसा लगता है कि अंदर किचन के अंदर भी काम करती तो कि हाँ कहीं बहुत मिट्टी उड़ रही है, उस टाइम से सांस में दिक्कत। और दिन में अगर मैं कहीं बाहर भी गई हूँ ना तो दिन में मेरा असर नहीं होगा, जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे मेरे असर करता है। पता नहीं ठंड की वजह से हो रहा है कि ठंड में मतलब ज़्यादा असर कर रहा है कि क्या है, वो रात को ज़्यादा होती है। और मैं नीचे बैठ के ऐसा रहता है उनके पास में, तो वो मुझे क्या बोलते हैं, नहीं नहीं जिस क्योंकि मैं यही बोलती हूँ कि नहीं मेरी तबीयत ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। वो मुझे बोलते हैं डॉक्टर के पास चलते हैं, तो उस टाइम पे वो मुझे मतलब डोड़ में नहीं बोलते अपन उल्टा, उस तरीके से बोलते कि नहीं नहीं ठीक है, अभी तो ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। जो मैं उनको बोलती हूँ वही वो वापस मुझे रिपीट करके बोल देते हैं। तो मैंने तो क्या बनाया था अपने लिए, मतलब ठंडी रोटी काफ़ी बच गई थी, मैंने वही खिचड़ी मतलब चमक देते हैं ना रोटियों को, किया था। क्योंकि सुबह मैं खाना खा के गई नहीं थी तो वो भी रोटियां बच गई थी। फिर प्रतीक को मोनू के लिए मैंने एक एक एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ, मैं पता नहीं खा ले तो इन्होंने भी खाए नहीं थे, तो वो फिर रोटियां काफ़ी बच गई थी। मैंने कहा इनको कौन खाने वाला है, तो मैंने वो चमक दी थी, तो मैंने वही खाई थी। और मोनू भी जैसे दोबारा फिर खा लेता है मेरे साथ में, एक बार अपने पापा के साथ में एक बार मेरे साथ खा लेता है, तो वो भी मेरे साथ वापस बैठ के वो खा लिया था। और इन लोगों ने तो वही मतलब सब्जी रोटी जो बनाई थी वही खाई थी इन्होंने, प्रतीक ने, मोनू ने, उनके इसके पापा ने। मोनू थोड़ा दोबारा बैठ जाता है मेरे साथ में, कुछ अलग दिखता है ना, यहाँ कभी मन कर जाता है तो बैठ जाता है। वैसे को कभी क्या, उसको रोज़ ही जब भी पढ़ने बैठा देती हूँ ना तो रोज़ का ही काम है। आज तो यार मेरा सर दर्द भी हो रहा है, सर दर्द दिन में भी हो रहा था, और जब मैं सो गई थी ना तो थोड़ा कम हो गया था। फिर उठ के चाय वाय बना ली थी, काम की लग गई तो नहीं मालूम चला, और अब जैसे ही खाना खाया फिर से दर्द सर हो गया। और यार इन दिनों में ना मेरा ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं आ पा रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बताया, शायद मैंने थोड़ा बता दिया था क्या पहले, मुझे याद नहीं, मैंने बता दिया होगा आप लोगों को कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, इसके लॉक लग गया था। फिर जब मैंने वापस इसका लॉक वगैरह खुलवा के आई तो सब कुछ डिलीट हो गया, सारा डाटा डिलीट हो गया था, रिमूव हो गया। तो उस चक्कर में मेरे पास कोई डाटा बचा ही नहीं, मतलब जो भी वीडियो वगैरह एडिट की थी वो वीडियो वगैरह सब हट गई थी, तो वो भी नहीं था। और कुछ सफाई के कारण मैंने, हाय राम, डरा दिया मुझे एकदम से। मैं डर गई थी एकदम, मैं सोची क्या आया, क्या हो गया, यहाँ कैसे आया, यहाँ ऊपर कैसे आया। फिर पापा क्या बोल रहे हैं, अच्छा काम हो गया पूरा, तो जाओ फिर सो जाओ। इंग्लिश में वो लर्न करना सब कर लेंगे, और भी तो करना था, कर लिए बस अब। हाँ तो जाओ सो फिर, जो सो तो आए 2 मिनट आ रही हूँ, 2 मिनट में। तो उस वजह से वो डाटा सारा रिमूव हो गया था, और जो बचा था ना, बचा तो क्या था, कुछ भी नहीं बचा था, पर जो भी कोई क्लिप में अगर लेती भी तो सफाई के चक्कर में मैंने वो भी नहीं ली, क्योंकि सफाई चल रही थी। और सफाई क्या चलती है, मतलब एक दिन में सफाई करती हूँ, मुझे 2 दिन रेस्ट चाहिए होता है। जिस दिन सफाई करती हूँ ना मैं, उस दिन तो मैं पूरी रात सो ही नहीं पाती, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक दिन सफाई करती हूँ, 2 दिन का रेस्ट करती हूँ, तब जाके मैं नेक्स्ट डे फिर कुछ और सफाई कर पाती हूँ। से अभी तो ये आ गए हैं तो इन्होंने काफ़ी हेल्प करवा दी। नीचे के पोर्शन में तो मैंने अकेले ही सफाई की थी सारी, बस ऊपर वाले पोर्शन में ये आ गए तो हेल्प हो जाती है।
काफ़ी हेल्प कर देते हैं, काफ़ी नहीं मतलब अगर कहूँ कि ज़्यादातर यही कर देते हैं। मेरा लास्ट में कुछ काम रहता है सफाई में तो वो हो जाता है। और तो मैं अपना ब्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। और यार अब तो मेरे पास शूट करने के लिए भी कुछ ही नहीं है और मेरा मतलब खांसी भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है तो बोलना भी नहीं जाएगा। तो मैं अपना ब्लॉग अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।